विवेक आपके पास आती हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या दिल्ली का समर्थन और दिल्ली की जनता जो कि 2 टर्म से लगातार उनको चुन रही है, क्या आज दिल्ली की जनता में वाकई में वो गुस्सा पनप कर आएगा जहां तक लोकसभा के चुनाव का सवाल है, या लोकसभा चुनाव में वही होगा कि बीजेपी को ही 7 सीटें जाएंगी और आम आदमी पार्टी फिर से हारेगी? नहीं नीलू, अभी तक बीजेपी ने जो कुछ भी किया है, जिस तरह के जुल्म बीजेपी ने अपोजिशन के लीडर्स पर ढाए हैं, उसमें और इसमें फर्क है, क्वालिटेटिव फर्क है। यह है कि अरविंद केजरीवाल एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर है और उनका काम जो है उनके लिए बोलता है। मैं अरविंद केजरीवाल का टीकाकार हूँ, मैंने उनके खिलाफ भी लिखा है और ये इस मुद्दे पर लिखा है कि वो आरएसएस की बी टीम है, इस पर मैं कायम हूँ। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के ज़माने से आरएसएस ने उनको सपोर्ट किया है और आज भी अंदर से आरएसएस उनको सपोर्ट करती है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए कि आरएसएस को अपोजिशन में भी हिंदुत्ववादी लोग ही चाहिए। इसलिए अगर अपोजिशन में कोई आरएसएस इमेजिन किसी को कर सकता है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कर सकता है। और पिछले 10 साल से आपने देखिए बीजेपी पर केजरीवाल ने काफी हमले बोले हैं, लेकिन आरएसएस और उसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ उन्होंने एक शब्द भी कभी भी नहीं कहा है। दिल्ली के रायट्स में उनकी भूमिका संदिग्ध रही है, उन्होंने कभी भी उन रायट्स में मुसलमानों की बाजू लेकर कोई बात नहीं की है। तो वो एक तरह के सॉफ्ट हिंदुत्ववादी है और उस स्पेस को वो इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने पॉलिटिकल करियर के लिए। इसलिए मैं उनका आइडियोलॉजिकल लेवल पर विरोधक हूं। लेकिन जहां तक काम का सवाल है, काम के नाम पे मोदी जी जीरो है और अरविंद केजरीवाल ने गवर्नेंस के 2 महत्वपूर्ण सेक्टर्स में जो हेल्थ और एजुकेशन है, जिसमें मोदी जी का परफॉर्मेंस जीरो है। हेल्थ और एजुकेशन का बजट कम हुआ है मोदी जी के रिजीम में, जो बढ़ना चाहिए, जिसके बारे में हमेशा सारे एक्सपर्ट से कहते हैं कि पहले आपको इन 2 सेक्टर्स पर ध्यान देना होगा, इनका बजट बढ़ाना होगा। उन्हीं का बजट मोदी सरकार ने हमेशा ही कम किया है, लेटेस्ट बजट भी उसी का उदाहरण है। तो उन 2 सेक्टर्स में, और बिजली, पानी, सड़क, इन महत्वपूर्ण जो लोगों के जिंदगी से जुड़े हुए प्रश्न हैं, उनको केजरीवाल ने न्याय देने की कोशिश की है, जिसकी तारीफ सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में हुई है। तो उस फ्रंट पर मैं केजरीवाल का समर्थक हूँ। अगर मोदी जी भी अच्छा काम करते किसी फ्रंट पर, मैं उनकी भी तारीफ करता। लेकिन मोदी जी का जो प्रोजेक्ट है वो हिंदू राष्ट्र का है, और कोई भी काम हिंदू राष्ट्र के लिए अच्छा भी किया जाए तो भी उसको एक आशंका की दृष्टि से ही देखना चाहिए, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन जहां तक केजरीवाल का सवाल है, वो जो उनकी पत्नी वाला जो मामला है, उनकी पत्नी का स्टेटमेंट आया है जिस पर ये ट्रोलिंग कर रहे हैं बीजेपी के जो गधे समर्थक है, वो सिर्फ ये बात बताए कि मोदी जी ने अपने माँ का इस्तेमाल कैसे किया है, कैसे किया है, क्यों नहीं अपने माँ को अपने पास रखा। क्या प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस में उनके माँ को रखने की जगह नहीं है? और कौन उनको कोई उनको ये कोई गलत काम था अपनी माँ को अपने पास रखना? प्राइम मिनिस्टर को अधिकार नहीं है जानबूझकर उनको अपने गांव में रखना और फिर वहां वीडियो कैमरा साथ में लेकर जाना? अगर अपने घर में रखते तो वीडियो कैमरा लेकर नहीं जा सकते थे। और वो सारी जो नौटंकी है, माँ को 500 रुपए का नोट देना जो भी है, और फिर डिमोनेटाइजेशन के समय में रिक्शा में बैठ के माँ अपने पैसे बदलवाने जाती है, किसको उल्लू बना रहे हैं? तो ये जो मोदी जी के समर्थक है, पहले उन्होंने अपने माँ का इस्तेमाल किस तरह किया अपने पॉलिटिकल करियर के लिए, और वो कितना सपोर्ट करने के लायक था, ये पहले मोदी के समर्थक बताए। बाद में केजरीवाल की पत्नी जो स्टेटमेंट इशू करती है उसका एनालिसिस बाद में करे। जो अपनी माँ का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल करियर के लिए कर सकते हैं, वो कौन से भारतीय संस्कृति के रक्षक है? भी आपको अपनी बूढ़ी माँ को अपने पास रख नहीं सकते आप? एनीवे, वो अलग विषय है, उस पर ये जो ट्रोल आर्मी है वो पहले इस सवाल का जवाब दे। तो मैंने जो कहा कि केजरीवाल जो है, केजरीवाल की अभी जो बताया गया वो एकदम सच है। केजरीवाल को इसमें फंसाया गया है, इसके अभी कल परसों तक तो हमें भी लग रहा था कि शायद केजरीवाल का इसमें कहीं इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन आज जो तथ्य सामने आए हैं, आज तो इंडियन एक्सप्रेस में और बाकी मुझे लगता है कहीं और भी स्टोरी आई है कि वो जो अरबिंदो फार्मा का मालिक है, एमडी जो डायरेक्टर है शरद चंद्र रेड्डी, उसने उसको 10 नवंबर को 2022 को उसको अरेस्ट किया गया। उसने फिर 21 नवंबर 2022 को 5 करोड़ के बॉन्ड इशू किए।
जो बीजेपी ने एनकैश किए। उसके बाद 1 जून 2023 को उसको अप्रूवर बनने की स्पेशलिटी कोर्ट ने परमिशन दी। उसके बाद वो 8 नवंबर को 25 करोड़ के 2023 को 25 करोड़ के बॉन्ड्स वो खरीदता है। वो सारे के सारे बीजेपी एनकैश करती है 17 नवंबर 2023 को, और बात करती है कि केजरीवाल का संबंध है। संबंध तो इनका है, इन्होंने लिया है उस कंपनी से पैसे बॉन्ड के रूप में, उनको केस में फंसाने की साजिश रचकर, और उसको कहा गया कि एक तो तू अप्रूवर बन और हमको बॉन्ड के पैसे दे, बॉन्ड दे, हमारे लिए बॉन्ड खरीद, नहीं तो तेरे को जेल में डालेंगे। जेल में तो उसको डाला ही था। वो बेचारा क्या करता, उसने ये अप्रूवर बनने का एक्सेप्ट कर लिया, और इस तरह से आम आदमी पार्टी को उसमें फंसाया गया है। ये स्पष्ट है। अगर आम आदमी पार्टी मनी ट्रेल कहीं जाता है तो वो कानून के हिसाब से उनको भी सजा होनी चाहिए, लेकिन ये स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट है। फिर अब किस मुंह से मोदी जी बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट पॉलिटिकल हिस्ट्री में भारत के है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसको लोग पसंद करते हैं, जिनके पक्ष में लोग मतदान करते हैं और जबरदस्त तरीके से मतदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 20-25% वोट दे दिया, ऐसा नहीं है। 70 में से 62 सीटें उनको देते हैं। और अभी उसका परिणाम ये होगा कि लोकसभा में जो कांग्रेस, और यही तो डर है मोदी जी का, लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस बन गया है, और उससे इनकी जो दिल्ली में नाक कटने वाली है मोदी जी की, वो है मोदी जी की असली चिंता। इसलिए अरेस्ट किया है। और लोग समझते नहीं, लोग गधे हैं। इनकी जो ट्रोल आर्मी की जैसे गधे हैं, वैसे लोग बाकी गधे नहीं है, लोग समझते हैं। और लोग लोकसभा में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को, इसकी वजह से तो और ज्यादा मतदान होगा। देखिए आप, इसका पूरी सिंपैथी जो है वो केजरीवाल की तरफ जाएगी और फायदा होगा। कांग्रेस ने किसी जमाने में केजरीवाल के बारे में ये कहा, सुप्रिया श्रीनेत का शायद स्टेटमेंट है कि ये तो स्कैम हमने ही ढूंढ के निकाला है और हमने ही स्कैम को सामने लाया है वगैरह, इस तरह के स्टेटमेंट है। अब लोकल लेवल पर जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में झगड़ा है वो तो है अपनी जगह, लेकिन वो तो इट इज अ थिंग ऑफ द पास्ट, आज तो साथ में है। तो इस तरह से किसी काम करने वाले मुख्यमंत्री को, आप तो कुछ भी नहीं करते, आप सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके 24/7 साल भर 10 साल से सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके मोदी जी कैंपेन कर रहे हैं। आपने क्या किया है? आपका गवर्नेंस पर क्या रिकॉर्ड है? पर कैपिटा इनकम इस देश के जनता का कितना बड़ा है और आपके दोस्तों का कितना बड़ा है? और आपने करप्शन की बात करते हैं, जो लाखों करोड़ों बैंक के पैसे लेकर इनके दोस्त कई भागे हैं, उनको उनका प्रत्यार्पण हो बाहर देश से, उसके लिए क्या कोशिशें की है 10 साल में, उसमें से कितने लोगों को इन्होंने लाया है? तो ये ढोंगी लोग हैं और ये सॉन्ग रचाते हैं, ये जनता को पूरी तरह से समझ में आ गया है, और इसका खामियाजा मोदी जी को और बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। केजरीवाल अलग तरह के सॉन्ग रचाते हैं, उन्होंने रचाया है हनुमान चालीसा वगैरह, वो ठीक है, उसके लिए उनकी जब टीका होनी थी वो टीका हुई भी है, लेकिन आज वो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि जिसके लिए आप उनको जेल में डाल देंगे। अगर ऐसा है तो आप भी जेल जाइए, क्योंकि आपने उस कंपनी के बॉन्ड एनकैश किए हैं, जिस कंपनी इनको पैसे दिए हैं, क्विड प्रो को आपने किया है, तो मोदी जी को भी जेल में डालना चाहिए। उस उचित समय पर उनको भी डाला जाएगा। अगर वो सत्ता से खारिज होते हैं वो भी जेल में जाएंगे, बिल्कुल जाने के लायक ही केस है। तो ये पूरा मामला आप आम आदमी पार्टी के पक्ष में आज है, ऐसा मुझे लगता है, और लोग आम आदमी पार्टी के साथ में खड़े रहेंगे, ये भी मुझे लगता है। नीलू।